पार्टनरशिप अकाउंट का अनीत सर ने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एक से ज्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं विद द इंटेंशन टू जनरेट प्रॉफिट, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस में पार्टनर जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। और सर ने आपको बताया था कि प्रॉफिट जितना कमाते हैं ना, प्रॉफिट पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर वो प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं, वो प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं। ऐसा आपने पढ़ा था सर से? यस सर। सारा प्रॉफिट एक पार्टनर को ही मिल जाता है? यस राइट। सारा प्रॉफिट एक पार्टनर को नहीं मिलता है, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। से फॉर एग्जांपल A and B are existing partner. A and B are existing partner. Their profit sharing ratio is 3:2. Their profit sharing ratio is 3:2. तो अगर 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो ये A और B में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो वो A और B में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो A को कितना प्रॉफिट मिलेगा प्रॉफिट में शेयर? और मिलता है 80 का क्या अम्मा? अभी 80 मजाक नहीं है, जितना रोकोगे उतना ही अच्छा है। डिवाइड करना है बच्चा लोग। 70। अरे ये कौन है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, मतलब क्या करेंगे? 3 + 2 पहले ऐड करो, आएगा 5। हाँ यूज करने आता है 3:2, मतलब 3 + 2 5। तो अब 100 रुपए को डिवाइड कैसे करेंगे? 100 × 3 डिवाइड बाय 5, और B को 100 × 2/5। किसको ये नहीं समझा? 100 रुपए कमाया तो A को 60 रुपए मिलेगा, B को 40 रुपए। समझ गया। अब मान लो एक नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आया C, नया पार्टनर आया C। अब नया पार्टनर आएगा तो फ्यूचर में उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। तो अब उस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा? समझो अब इधर, समझो। पार्टनर ने डिसाइड किया है, पार्टनर ने डिसाइड किया है A और B ने कि हम C को एडमिट करेंगे फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। मतलब आज के बाद से C को कितना शेयर मिलेगा? प्रॉफिट का 1/5 C को मिलेगा। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B और 20 C का कितना होगा, हमें वो पता करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जैसे ही कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इस नए फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या? पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। पहले सिर्फ 2 पार्टनर थे, A और B, तो प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था सिर्फ A और B में। अब मान लो एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है, समझो उसका नाम है C। अब फ्यूचर में मुझे उसे भी प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो समझो
ए और बी ने उसको 1/5 शेयर देना डिसाइड किया है। ए और बी ने डिसाइड किया है कि हम सी को 1/5 शेयर देंगे प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन अराइज, अगर सी को 1/5 देंगे तो ए और बी को कितना मिलेगा? व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या? हमें वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। निधा, आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर। किसी को भी आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर। क्लियर आती है सर। आवाज आ रही हो? आप लोग के इधर का नेटवर्क का इश्यू होगा, डोंट वरी। बीच में कुछ नहीं समझेगा तो आप बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है सर। तो जब भी पार्टनर एडमिशन लेगा, जब भी कोई भी पार्टनर एडमिशन लेगा, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब डेफिनेटली प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रॉफिट ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज मैं सिर्फ वही चीज सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्रुव ने पूछा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल दे ब्रिंग? नहीं ध्रुव, वो पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि उनको क्या रेशियो में पार्टनर को एडमिशन देना है। इट कैन बी ऑन कैपिटल बेसिस, इट कैन बी डिपेंड कि वो हमारे पास कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इट कैन बी वेरियस अदर थिंग, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन पार्टनर। आयुष ने पूछा अगर एक पार्टनर का डेथ हो गया तो? बेटा वो हम डेथ ऑफ पार्टनर में पढ़ेंगे आयुष, हम वो भी करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में। फिलहाल अगर पार्टनर ने एडमिशन लिया तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मैं वो सिखाने जा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते, कैसे कैलकुलेशन करना होता है मैं वो प्रोसीजर सिखा रहा हूं। ये मैं वापस क्वेश्चन बता रहा हूं एक बार। ए और बी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो 100 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ तो ए को 60 रुपए मिलता था, बी को 40 रुपए मिलता था। अब नया पार्टनर आया सी, और नए पार्टनर को हमने डिसाइड किया है कि 1/5 शेयर देंगे प्रॉफिट में, 1/5 देंगे प्रॉफिट में, ऐसा ए और बी ने डिसाइड किया है। और हमें क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कभी भी एग्जाम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला। चैप्टर का नाम क्या है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले बैलेंस प्रॉफिट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस प्रॉफिट कितना है। बैलेंस प्रॉफिट कैसे आता है? बैलेंस प्रॉफिट का मतलब बच्चा लोग, नए पार्टनर को उसका हिस्सा देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा। नए पार्टनर को किसने एडमिशन लिया है? एडमिशन किसने लिया है मेरे एग्जांपल में? सी ने, सी। तो सी को, हाँ, तो सी को शेयर देने के बाद, सी को शेयर देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा पहले वो पता करो, उसे बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट। अब बैलेंस प्रॉफिट निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, ये फॉर्मूला है। क्या हो गया बच्चा लोग? मिलानो? ओके। बैलेंस प्रॉफिट कैसे आएगा? बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। मतलब अगर मैंने 1 रुपए कमाया, अजम्पशन है, हाँ, मैंने 1 रुपए कमाया तो उस 1 रुपए में से पहले मैं नए पार्टनर को उसका हिस्सा दे दूंगा। उसको हिस्सा देने के बाद मेरे पास कितना प्रॉफिट बचेगा, मेरे पास कितना प्रॉफिट बचेगा, उसे बोलूंगा बैलेंस प्रॉफिट। तो 1 रुपए अगर कमाऊंगा तो बच्चा लोग नए पार्टनर का शेयर कितना है मुझे बताओ। नए पार्टनर का शेयर मैंने क्या बोला था?
1/4. 1:5. नए 1/5. पार्टनर को शेयर दे रहा हूँ 1/5, 1/5. नए पार्टनर को शेयर दे रहा हूँ 1/5, मतलब 1 रुपए में से 1/5, 1 रुपए में से 1/5 सी को दे दूंगा, तो बचेगा कितना 4/5। ये किसको नहीं आया 4/5 तो मैं एक्सप्लेन करूं, मैथ स्टूडेंट को तो आना ही चाहिए, अदर देन मैथ स्टूडेंट नहीं आएगा बेफिक्र होकर पूछो, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। आयुष नहीं आया समझ में? फोर को 1 चलो से चलो माइनस करो, 4:5. चलो इधर देखो, एक सेकेंड ना बच्चा तो बाहर जाओ। 1 माइनस 1/5 डायरेक्टली माइनस नहीं हो सकता, तो माइनस करने के लिए दोनों का बेस सेम करना पड़ता है बच्चा, और बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो ऐसा आता है 1 into 5/5 minus 1/5, 1 into 5/5, 1 into 5/5, so that is 5/5 minus 1/5 is equal to 4/5. वेदांतिका, आयुष, सादिया, समझा? हाँ सर समझा। 4/5 आया। ओके, अब इस 4/5 को मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट, ये बैलेंस प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करूं, आप बोलो, ये बैलेंस प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करूं? सी में। ए और बी, सी को तो दे दिया ना, अच्छा सी को उसका हिस्सा दे दिया, सी को ओके उसका हिस्सा देने के बाद मेरे पास 4/5 बचा। अब ये 4/5 मैं ए को दूंगा और बी को दूंगा, किस रेशियो में? उनका आपस में रेशियो क्या था? 3:2. 3:2. तो देखो इधर कैसे तुम लोगों ने 100 into 3/5 किया था, 100 into 3/5, 100 रुपीज के प्रॉफिट में से 3/5, ऐसे अभी प्रॉफिट कितना बचा, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? 4/5. 4/5। इस 4/5 में से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में। So 4/5 into 3/5, 12/25। ये 4/5 into 3/5 क्यों किया? 4/5 is my balance profit. Balance profit into इस बैलेंस प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? उनके ओल्ड पीएसआर से। बैलेंस प्रॉफिट इंटू ओल्ड पीएसआर। 4/5 में से 3/5 ए को देना है, बी को 4/5 में से 2/5 देना है। ये किसको नहीं समझा पहले वो पूछो। ये किसको नहीं समझा पूछो, फिर मैं आगे बढ़ू। अब देखो सबका बेस 25 है, सबका बेस 25 है, बट सी का बेस 1/5 था, तो कोई भी रेशियो बनाने के लिए ना सबका बेस सेम होना चाहिए, सबका बेस सेम रखने के लिए। अब सी का बेस है 1/5, सी का बेस कितना है 1/5, और ए और बी का है 25-25, तो बेस सेम करने के लिए सी का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा 5/5 से, 1/5 इंटू 5/5, सो दैट सबका बेस सेम हो जाए। सो ए का रेशियो 12/25, बी का 8/25, सी का 5/25, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी
12:8:5. New profit sharing ratio will be 12:8:5. New profit sharing ratio 12:8:5. क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं. नहीं, कुछ कॉपी अभी नहीं करना, मैं बोलूंगा आप लोगों को. मान लो 100 रुपए कमाया, 100 रुपए कमाया, तो अब ये 100 रुपए तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ए, बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. किस रेशियो में? 12:8:5 के रेशियो में. तो ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? तो ए को मिलेगा 100 इंटू 12/25. बी को मिलेगा 100 इंटू 8/25 और सी को मिलेगा 100 इंटू 5/25. मैं सिर्फ सी का कैलकुलेट करके बताता हूं. सिर्फ सी का कैलकुलेट करके बताता हूं. 100 इंटू 5/25 कितना आएगा? 20 rupees. तो 100 रुपए का 1/5 निकालो, बीसी आना चाहिए. 100 रुपए का 1/5, 100 रुपए का 1/5 आया ना? 100 रुपए का 1/5 20. हाँ सर, आया 20. और बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 100 में से 20 गया तो बचा कितना? 80. ये 80 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2. करके देखो. बचे हुए 80 रुपए को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. B को 35 rupees. नहीं. ऐसे किया सर. 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 25. हाँ हाँ. और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए किसी को करना है तो 100 में से 20 हटा दो. बचा हुआ प्रॉफिट 80. इस बचे हुए प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2. आंसर मैच होना चाहिए. तो जब जब एडमिशन होगा किसी भी नए पार्टनर का, जब जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था वो 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था. अब वही प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो हमें सबसे पहले पार्टनर का नया रेशियो निकालना होता है जिसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो टॉपिक का नाम लिखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. हम इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे. राइट डाउन टॉपिक का नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन में लिखो. when new partner is admitted, when new partner is admitted in a partnership firm, when आयुष मैंने अभी बस इतना ही स्टार्ट किया था. when new partner is admitted in a partnership firm, then we have to
we have to, नेक्स्ट लाइन में लिखो, फर्स्ट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. We have to calculate new profit sharing ratio. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर. कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर. कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड, आज सिर्फ पहला पॉइंट सिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम सेकेंड पॉइंट, ऐसे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. फिलहाल आज पहला पॉइंट, जब जब नया पार्टनर एडमिशन होगा माइंड में पहला पॉइंट आना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. We have to first calculate new PSR. वो लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR. कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR. राइट डाउन. फर्स्ट स्टेप, बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू balance profit is equal to 1 minus new partner share. 1 minus new partner share. One minus new partner share. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, बैलेंस प्रॉफिट into old ratio. Balance profit, second step, balance profit into old ratio. Balance profit into old ratio. बस ये दो स्टेप करके हमें आ जाएगा. राइट डाउन कुछ एग्जांपल्स. एग्जांपल 1, फर्स्ट राइट डाउन, calculate new PSR. Calculate new PSR. X and Y. X and Y. ब्रैकेट में ओल्ड पार्टनर. X and Y ब्रैकेट में ओल्ड पार्टनर. एरो करके लिखना 2:1. 2:1. नेक्स्ट लाइन में लिखना न्यू पार्टनर Z. आयुष X and Y ब्रैकेट में ओल्ड पार्टनर. रेशियो था 2:1. 2:1. न्यू पार्टनर Z. कोई बात नहीं आयुष, न्यू पार्टनर Z. एरो करके लिखना 2/5 शेयर इन प्रॉफिट. 2/5, 2/5 शेयर इन प्रॉफिट. चलो ट्राई करो, फाइंड आउट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फाइंड आउट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
सर तो यहाँ पैसा मतलब 1 रुपी कांस्टेंट रहेगा ना सर? क्या कॉमन रहेगा? सो 1 रुपी माइनस न्यू पार्टनर शेयर. वन विल बी कांस्टेंट. ओके. First step, balance profit is equal to 1 minus new partner share. So 1 minus 2 upon 5. 1 minus 2 upon 5 is equal to 3 upon 5. Balance profit. Second, इसका सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला है बैलेंस प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो. एक्स की बात करते हैं. एक्स बैलेंस प्रॉफिट इज 3 अपॉन 5. ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1. 2:1. 2:1. 2:1 ना. 15. Why? Balance profit 3 upon 5 into 1 upon 3. Sir, 3 upon 15. sir 2:1 होगा ना. हाँ तो 2:1 का टोटल करो 2 + 1. हाँ 3 right. 3. अब सबका बेस 15 है, सबका बेस 15 है, बट सी का बेस है 2 अपॉन 5. 5 है बेस. तो सी के लिए सॉरी जेड के लिए 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई सबका बेस 15 है, तो इसका बेस भी 15 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 3. इंटू 3 अपॉन 3. सर लेकिन 2/3 कैसा है? रेशियो था बेटा 2:1. 3/5. हाँ सर. तो 2 + 1. 3. ओके. हाँ क्या हुआ? बीच में और भी कोई कुछ बोल रहा था? सो एक्स का शेयर 6 अपॉन 15, वाई का शेयर 3 अपॉन 15, जेड का 6 अपॉन 15. 6:3:6. देखो अब क्या किसी इसमें कोई कॉमन फैक्टर है जिसमें तीनों डिवाइड हो जाए? कोई ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों को डिवाइड कर दे?
तो 3 का टेबल अगर आपको आता है 3 का, Three. तो 3 2 जा 6, 3 Two 1 is जा to 1 1. is to 2. So new profit sharing ratio is 2 is to 1 is to 2. New profit sharing ratio 2 is to 1 is to 2. किसको नहीं समझा वो पूछेगा. टू अपॉन 5 कैसे आया? अनीश अनम्यूट करो. यस सर। नए पार्टनर का बेटा शेयर क्या दिया था मैंने? 2/5। वही है ना, देखो ना, न्यू पार्टनर शेयर 2/5 माइनस हाँ 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर, तो बचा हुआ प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट. हमारा प्रॉफिट मतलब एक्स और वाई. ये 3/5 एक्स और वाई आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में. तो एक्स को उसका हिस्सा मिलेगा 6/15, वाई को उसका हिस्सा मिलेगा 3/15. बट सिंस सबका बेस 15 है तो मुझे नए पार्टनर का बेस भी 15 करना पड़ेगा. तो 2/5 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 6/15. So ratio is 2 is to 1 is to 2. किसी को कैलकुलेशन में डाउट? No, sir. सेकेंड एग्जांपल. हाँ बोलो. सर 1/3 कैसे आया? 1/3 कहाँ लिया मैंने? वाई वाई का. हाँ वाई का पहले शेयर क्या था? 3/, रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो क्या था? 2 is to 1. कौन डाउट पूछ रहा था? 2:1। तो 2:1 मतलब 1 किसका है? वाई Why? वाई का. तो 1/3 हो जाएगा ना, 2 + 1. ओके ओके सर। चलो राइट डाउन. सेकेंड एग्जांपल. कैलकुलेट न्यू पीएसआर. कैलकुलेट न्यू पीएसआर. पी एन क्यू. पी फॉर पैरेट. पी के बाद आता है क्यू. पी एन क्यू ब्रैकेट में ओल्ड पार्टनर. पी एन क्यू ब्रैकेट में ओल्ड पार्टनर. एरो करके लिखना. वन इज टू वन. 1:1. 1:1. 1:1. नेक्स्ट लाइन में लिखो, न्यू पार्टनर आर इज एडमिटेड. न्यू पार्टनर आर इज एडमिटेड फॉर 3/5 share in profit. For 3/5 share in profit, R is admitted for 3/5 share in profit. चलो कैलकुलेट करो न्यू पीएसआर.
कैलकुलेट करोगे न्यू पीएसआर। One is to two, sir. 1:1:2 Two. रॉन्ग है। 3/5 मैंने बोला था। 3:3:4. रॉन्ग है। 2:2:4. 2:2:4 भी रॉन्ग है। ग्रीष्मा का राइट है 1:1:3। 1:3. हाँ सर. हाँ मतलब अनिश का भी 2:2:6 चल जाएगा, लेकिन बेटा 2:2:6 रहेगा तो उसे छोटा कर देने का 1:1:3। चलो जिसको नहीं आया वापस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। पहला स्टेप कैलकुलेट करेंगे बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर वन माइनस 3/5 2/5। सेकेंड तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस प्रॉफिट into old ratio. Balance profit 2/5 into 1/2। ये हमने निकाला P का 2/10। Q 2/5 into 1/2 2/10 और R का 2/5 into सबका बेस 10 है तो इसका भी बेस 10 करने के लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/10 दैट इज 2:2:6। ये 2 से डिविजिबल है तो 1:1:3। न्यू पीएसआर 1:1:3। किसी को नहीं आया पूछो। आंसर मत देखना, इलस्ट्रेशन 1 करके पेज नंबर 127। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 127। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 127। कैलकुलेट करो न्यू रेशियो। इलस्ट्रेशन नंबर 1
क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, रेफरेंस नंबर लिख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 127, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 127। Six is to 9 is to 5 is the right answer. किसी को नहीं आया तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करूं। चलो अब आगे बढ़ेंगे। जब जब नया पार्टनर आएगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बच्चा लोग समझो। मान लो पहले मैं और हितेश पार्टनर थे, मैं और हितेश पार्टनर थे, प्रॉफिट मैं और हितेश डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मान लो 100 रुपए कमाते थे, 100 रुपए कमाते थे और दोनों जन आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। 50 रुपए मेरा होता था, 50 रुपए हितेश का होता था। 100 रुपए कमाता था तो उस 50 रुपए पे हितेश का हक होता था, 50 रुपए मेरा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। मान लो एल्विस ने एडमिशन लिया एज अ न्यू पार्टनर। क्या हुआ, किसी को कोई डाउट है? बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है? वेदांतिका क्या एक्सप्लेन कर? सर वो इलस्ट्रेशन। क्या नहीं आया आपको उसमें? चलो मैं स्क्रीन शेयर दे रहा हूं, मुझे बोलो क्या नहीं आया तो मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। बैलेंस प्रॉफिट आया आपको 3/4? हाँ सर। वेदांतिका, हाँ सर। तो 3/4 को ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करो। 3/4 इंटू 2/5।
3 2s are 6, 4 5s are 20. Okay. ऐसे ही गणपत बैलेंस प्रॉफिट था 3/4 इंटू उसका ओल्ड रेशियो था 3/5. सर 2/5 क्यों लिया मोहन का न्यू रेशियो? मोहन 2/5 पहले देखो ओल्ड रेशियो उसका क्या था मोहन का 2 था. 2:3 मतलब 2/5 ना. 2:3. 2:3 को बेटा ऐड कर देते हैं. अच्छा. तो इसके पहले वाला आपने कैसे सॉल्व किया था? सर वेदांतिका इसको थोड़ा टू फास्ट रिप्लाई करो. सर थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए. क्या कंफ्यूजन है ना, बोलो ना. सर पहले वाला सम हो गया था बट इसमें हाँ? तो इसमें भी क्या, इसका ओल्ड रेशियो कितना था मोहन का बताओ? ओल्ड रेशियो है 2:3. तो 2:3 हाँ. दोनों को ऐड करो. 2 + 3 5. तो Okay, so 2/5. 2/5 and 3/5. यस. ओके सर. और फिर अभी 2/5 और 3/5 माइनस 3 नहीं इंटू 3/4 इनटू होगा बैलेंस ना? प्रॉफिट. इनटू बैलेंस प्रॉफिट. यस सर. उनका बैलेंस प्रॉफिट था 3/4. ओके. क्लियर? ओके सर. सो 1/4 चंद्रकांत का नया रेशियो कितना था? उसका 1/4 था. और सबका बेस 20 है तो उसका भी बेस 20 करना पड़ेगा ना. हाँ. तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/4 मुझे बेस 20 लेकर जाना है, 4 से 20 लेकर जाना है, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करूं तो 20 होगा? 5. तो सिर्फ नीचे 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बेटा, ऊपर नीचे दोनों हाँ जगह 5 सर. से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 5/20. क्लियर? यस सर. यस सर. चलो. थैंक यू सर. या वेलकम. चलो अभी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है. तो मैंने एग्जांपल दिया, हितेश और मैं पार्टनर हूं. 100 रुपए मैंने कमाया, 100 रुपए पार्टनरशिप फर्म ने कमाए, तो 50 रुपए हितेश को मिलेगा, 50 रुपए मुझे मिल जाएगा. लेकिन मान लो अब नया पार्टनर एलविस आ गया. नया पार्टनर एलविस हो गया, एडमिट. अब एलविस को हमने प्रॉमिस किया कि हम आपको प्रॉफिट में 1/3 शेयर देंगे, प्रॉफिट में 1/3 शेयर देंगे. तो अब 100 रुपए में से, 100 रुपए में से मुझे एलविस को 33.33 देना पड़ेगा. 1/3, 100 का 1/3, 33.333 रुपीज. 33.333 मुझे मिलेगा और 33.333 हितेश को मिलेगा. समझो आप पहले एडमिशन के पहले, एलविस के एडमिशन के पहले 100 रुपए कमाते थे, 50 मुझे मिलता था, 50 हितेश को मिलता था. ₹100 कमाते थे पहले, 50 हितेश को मिलता था, 50 मुझे मिलता था. लेकिन आफ्टर एडमिशन ऑफ एलविस अब हम तीनों में 33 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो कैन आई से एलविस के एडमिशन की वजह से, एलविस के एडमिशन की वजह से मैंने और हितेश ने सैक्रिफाइस किया. ऐसा मैं बोलूं? सोचकर बताओ. हाँ सर, बोल सकते हैं sacrifice. आयुष, हाँ सर. आयुष, हाँ सर. आवाज आ रही है ना थोड़ा बहुत? हाँ सर. मेरे को लगता है कि तेरे इधर नेटवर्क का आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तू जरा भी टेंशन मत ले, आ जाएगा. चलो तो अब मुझे बताओ मैंने कितना सैक्रिफाइस किया और हितेश ने कितना सैक्रिफाइस किया? 33 ना 33 दोनों ने सैक्रिफाइस कितना किया? 33. सैक्रिफाइस सोचो और बोलो. आ, पहले मुझे 50 मिलता था,
अब 33.33 मिल रहा है, पहले मुझे 50 मिलता था। हितेश 70. 70. 70. तो मैंने भी 17 का सैक्रिफाइस किया, हितेश ने भी 17 का सैक्रिफाइस किया। तो हम दोनों ने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया? उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलता है। जितना कम मिलेगा, पार्टनर बोलेंगे इतना मैंने सैक्रिफाइस किया, और उनके उस रेशियो को हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उनके रेशियो को हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उनके रेशियो को हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो तुमने कैसे 17 रुपए लाया बताऊं मैं? तुमने पहले जितना कमाता था 50 रुपए माइनस अब जितना कमा रहा है वो माइनस किया, ओल्ड में से नया माइनस किया, ओल्ड में से नया माइनस किया, ओल्ड में से नया माइनस किया। हाँ एग्जैक्टली 16.666 इन्होंने राउंड ऑफ करके 17 बोला। हितेश इट्स फाइन। विनीत, इसलिए तो विनीत आपके ये क्वेश्चन का डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि अगर प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा तो कोई नए पार्टनर को एडमिट क्यों करेगा। चलो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले जितना कमाता था माइनस अब जितना कमा रहा है, दोनों का डिफरेंस। पहले जितना कमाता था माइनस अब जितना कमाता है, दोनों का डिफरेंस इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Old ratio minus new ratio is equal to sacrificing ratio. Write down. Second, calculate sacrificing ratio. Ayush, yes, this work in real life. Practical life में ये होता है। तो भी लोग पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं वो तुमको पता चलेगा धीरे धीरे। अभी तो आज मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर कुछ भी नहीं सिखाया। राइट डाउन। सेकेंड, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नीचे लिखेंगे sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Sacrificing ratio SR. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. तो अब एक ऐसा सम करेंगे जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 आज का ये लास्ट सम। इलस्ट्रेशन 2, सर ये देख के लिखना है क्या? क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख लो। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 127। आंसर मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन देखो। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है 6:4। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 10:6:4। सर सेम फॉर्मूला। सर बोलो। सर सेम फॉर्मूला यूज होगा क्या?
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है, देखो बोर्ड पर मैंने लिखा है SR इज इक्वल टू OR माइनस न्यू रेशियो। सर लेकिन सी का दिया नहीं है रेशो। अरे लिखा है ना 10:6:4 बेटा। अच्छा मतलब आप क्या पूछ रहे हो, सी का क्या, सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो थोड़ी ना आएगा। सैक्रिफाइस कौन करेगा, पुराने पार्टनर। उसे नए रिवर्स पार्टनर को तो नए पार्टनर को तो पैसा मिल रहा है, वो किधर सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके। ओल्ड रेशियो है 6:4, न्यू रेशियो है 10:6:4। ए पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है 6 + 4, 6/10 माइनस नया रेशियो 10 + 6 + 4, 20। so 10/20। ये बेस सेम नहीं है तो माइनस नहीं हो सकता, माइनस करने के लिए बेस सेम करना पड़ेगा, तो इधर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। (6/10 - 10/20) तो 6/10 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 12/20 - 10/20, 2:2/20 हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं। बी को पहले मिलता था 4/10 माइनस, अब मिलता है 6/20। सीधा सीधा माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसका बेस 10 है, इसका बेस 20 है। बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/20, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/20, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2:2। सर 6/20 कैसे आया? 1/1। हाँ बोलो बेटा। ये आपने बी में 6/20 कैसे आया? न्यू रेशियो क्या था, बोलो न्यू रेशियो क्या था। 10:6:4। तो 6 है ना, बी का है, हाँ और तीनों का टोटल करो। अच्छा, ओके ओके। नाइस समझा। समझा सर, समझा। चलो गुड। Bye, तो sir. और भी सम हम नेक्स्ट लेक्चर में टाटा करेंगे। सर। वेट मुझे